भारत एडवांस साइंस टेक्नोलॉजी। आज भारत एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर इतिहास रच रहा है। देश अब सिर्फ विकास नहीं कर रहा, बल्कि रणनीतिक और तकनीकी शक्ति बन चुका है। चीन बॉर्डर पर सबसे बड़ी टनल। भारत ने चीन बॉर्डर के पास अत्याधुनिक टनल प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं, जो हर मौसम में सेना और नागरिकों की आवाजाही को आसान बनाते हैं। बर्फ, बारिश और लैंडस्लाइड। अब भारत की तकनीक हर चुनौती पर भारी है। दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले एयरपोर्ट, लद्दाख और अरुणाचल जैसे क्षेत्रों में भारत ने हाई एल्टीट्यूड एयरपोर्ट्स विकसित किए हैं, जहां कठिन मौसम में भी विमान सुरक्षित लैंड कर सकते हैं। ये भारत की एविएशन और इंजीनियरिंग क्षमता का बड़ा प्रमाण है। ब्रह्मपुत्र नदी पर मेगा डैम प्रोजेक्ट। उत्तर पूर्व भारत को बाढ़ से बचाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर आधुनिक डैम और जल प्रबंधन परियोजनाएं तैयार की जा रही है। इससे असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को हर साल आने वाली भयानक बाढ़ से राहत मिलेगी। विज्ञान प्लस सुरक्षा प्लस विकास। ये सभी प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि भारत अब सेल्फ रिलायंट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और फ्यूचर रेडी राष्ट्र बन चुका है। आज का भारत मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत। जय हिंद की दहाड़ लगा दें। आपका एक जय हिंद हमारे उन जवानों के लिए सबसे बड़ा हौसला है जो शून्य से नीचे के तापमान में तिरंगे की आन बान शान के लिए खड़े हैं। अब विस्तार से बात करते हैं उस सपनों को मलबे में तब्दील कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग वैली में भारत सरकार ने देश के सबसे ऊंचे, विशाल और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बांध दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को पूरी प्रशासनिक और वित्तीय ताकत के साथ जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। आपको यह समझना होगा कि यह सिर्फ बिजली पैदा करने वाला कोई साधारण बांध नहीं है, बल्कि यह चीन के खिलाफ बड़े बड़े बांध बना रहा था, जिन्हें उसने अपने कब्जे में ले रखा है। चीन की और पानी की किल्लत से मारती है, देगा या फिर मानसून के दौरान अपने बांधों के दरवाजे एक साथ खोलकर असम और अरुणाचल प्रदेश में एक कृत्रिम बाढ़ या वाटर बॉम्ब के जरिए प्रोजेक्ट लगभग 31,900 करोड़ रुपए की ऐसी लागत से तैयार हो रहा है, जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। जब यह बनकर पूरा होगा तो यह भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा, जिसकी कुल ऊंचाई 278 मीटर होगी। यह बांध अकेले 2800 मेगावाट की प्रचंड बिजली पैदा करेगा, जो न केवल हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को एक बड़ा औद्योगिक हब बनाने में मदद करेगी, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में तैनात हमारे हाई इंटेंसिटी रडार सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट गन और दूरदराज की सेना की चौकियों को 24 घंटे बिना किसी पावर कट के बिजली की सप्लाई प्रोवाइड करेगी। विशेषज्ञों की रिसर्च बताती है कि इस बांध की वाटर स्टोरेज यानी पानी जमा करने की क्षमता इतनी विशाल रखी गई है कि अगर चीन भविष्य में तिब्बत से अचानक और बहुत बड़े पैमाने पर पानी छोड़ता भी है, तो दिबांग बांध उस पूरे दबाव को अपने भीतर सोख लेगा और नीचे रहने वाले हमारे लाखों लोगों को बाढ़ की विनाश लीला से बचा लेगा। इससे चीन का वह पानी वाला हथियार अब पूरी तरह से बेकार और फेल हो गया है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए जो सड़कों और सुरंगों का जाल अरुणाचल के जंगलों में बिछाया जा रहा है, उससे सेना की कनेक्टिविटी ऐसी हो जाएगी कि हमारे भारी टैंक और लंबी दूरी की तोपें चंद घंटों के भीतर चीन की सीमा के ठीक सामने तैनात की जा सकेंगी। भारत के इस कदम ने चीन को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि हिमालय की नदियों पर अब उसकी मोनोपोली पूरी तरह खत्म हो चुकी है और भारत अब अपनी जल सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के कमांडरों के लिए किसी खौफनाक और डरावने सपने जैसी है। पूर्वी लद्दाख के न्यूमा क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की उस असाधारण ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन की भारी कमी होती है और जहां विमानों के इंजन भी अक्सर जवाब देने लगते हैं, वहां भारत दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे आधुनिक और सबसे घातक फाइटर एयरबेस तैयार कर रहा है। चीन ग्रेड किया था, उन्हें लगा था कि वे ऊंचाई का फायदा उठाकर भारतीय वायुसेना को दबा देंगे, लेकिन न्यूमा एयरबेस उन सब के लिए काल साबित होने वाला है। इसे लगभग 230 करोड़ की शुरुआती लागत से बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ द्वारा युद्ध स्तर पर दिन रात काम करके तैयार किया जा रहा है।
इस एयरफील्ड के रनवे की लंबाई को बढ़ाकर 2.7 किलोमीटर किया जा रहा है ताकि यहां से भारतीय वायुसेना के सबसे मारक विमान जैसे राफेल, सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस अपने पूरे मिसाइल लोड और हथियारों के साथ उड़ान भर सकें। न्यूमा की रणनीतिक स्थिति इतनी खतरनाक है कि यह एलएसी से मात्र 46 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका युद्ध की भाषा में मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब यह है कि जैसे ही हमारा राफेल जेट यहां से टेक ऑफ करेगा, महज 120 सेकंड यानी सिर्फ 2 मिनट के भीतर वह चीन के हवाई क्षेत्र में घुसकर उनके महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह कर सकता है। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बेस होने का एक तकनीकी लाभ यह भी है कि फाइटर जेट्स को ऊपर चढ़ने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत नहीं होती, जिससे उनकी मारक क्षमता और भारी पेलोड ले जाने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। भारत ने यहां विमानों के लिए विशेष ब्लास्ट पेन्स और हैंगर्स भी बनाए हैं जो -40 डिग्री के जमा देने वाले तापमान में भी हमारे जेट्स को चालू हालत में रखेंगे। यह एयरबेस न केवल पूर्वी लद्दाख के आकाश की रक्षा करेगा, बल्कि युद्ध की स्थिति में अक्साई चीन की तरफ जाने वाली चीन की सप्लाई लाइनों को मिनटों में काट कर रख देगा। 2026 तक जब यह बेस पूरी तरह से सक्रिय और ऑपरेशनल होगा, तब चीन के रडार सिस्टम पर सिर्फ भारतीय विमानों का खौफ नाच रहा होगा और उनके पास हमारी हवाई ताकत का कोई जवाब नहीं होगा। इलाका हमेशा से भारत और चीन के बीच विवाद का मुख्य केंद्र रहा है। विस्तारवादी चीन इस पवित्र भूमि को अपना हिस्सा बताता है और इस पर अपना दावा ठोकता है, लेकिन भारत ने वहां सेला टनल जैसा इंजीनियरिंग का चमत्कार बनाकर यह साफ कर दिया है कि तवांग की पवित्र मिट्टी की तरफ आंख उठाने वालों का क्या भयानक अंजाम होगा। 13,000 फीट की हड्डी कंपा देने वाली ऊंचाई पर बनी यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी बायलेन यानी 2 गलियारों वाली सुरंग है। आपको यह समझना होगा कि इस सुरंग की जरूरत क्यों पड़ी। पहले क्या होता था, सर्दियों के 4 से 5 महीनों में सेला पास पर 15 से 20 फीट की भारी बर्फ जमा हो जाती थी, जिसके कारण तवांग जाने वाला एकमात्र रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता था। चीन सालों से इसी मौके का इंतजार करता था कि कब भारी बर्फबारी हो, कब भारतीय सेना की रसद और सप्लाई लाइन कटे और कब वह तवांग पर अपना दबाव बनाए। लेकिन अब भारत ने पासा ही नहीं बल्कि पूरा खेल ही पलट दिया है। यह सुरंग सेना को ऑल वेदर कनेक्टिविटी यानी हर मौसम में संपर्क प्रोवाइड करती है। अब बाहर चाहे कितनी भी भयंकर बर्फबारी हो, हड्डियों को जमा देने वाली ठंड हो या भीषण तूफान आए, इस सुरंग के सुरक्षित अंदरूनी रास्ते से भारत के भारी भरकम T-90 भीष्म टैंक, सुपरफास्ट अटैक तोपें और हजारों सैनिकों के काफिले 24 घंटे बिना किसी रुकावट के सीधे सीमा तक पहुंच सकते हैं। इस सुरंग को अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है, जो इसे बड़े भूकंपों और शक्तिशाली विस्फोटों के प्रति भी बेहद सुरक्षित और अभेद्य बनाता है। हमारी रिसर्च बताती है कि इस सुरंग के निर्माण से न केवल तेजपुर से तवांग की सामरिक दूरी कम हुई है, बल्कि सेना के भारी काफिलों का यात्रा समय भी 1.5 से 2 घंटे तक घट गया है। युद्ध के मैदान में रैपिड मोबिलाइजेशन यानी तेजी से सेना को मोर्चे पर पहुंचाना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अब भारतीय सेना वहां पलक झपकते ही पहुंच जाएगी। चीन के रणनीतिकारों को अब यह कड़वा सच समझ आ चुका है कि तवांग की पहाड़ियां अब उसकी पहुंच से हमेशा के लिए बाहर हो चुकी हैं और भारत ने वहां अपनी पकड़ को फौलादी बना लिया है। आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि रसद और सप्लाई लाइन के दम पर जीते जाते हैं। भारत ने पिछले 5-6 सालों में चीन सीमा के साथ लगे दुर्गम इलाकों में लगभग 10,000 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़कों का निर्माण करके इतिहास रच दिया है। यह किसी भी आधुनिक सेना के लिए पूरी करती है दुनिया में सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है। इन सड़कों और ढांचों पर भारत सरकार ने 10,547 करोड़ से अधिक का भारी भरकम निवेश किया है। बीआरओ ने प्रोजेक्ट हिमांक और प्रोजेक्ट योजक के तहत उन दुर्गम और ऊंचे दर्रों को फतह कर लिया है जिन्हें पार करना कभी नामुमकिन माना जाता था। आज हमने लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर 19,024 फीट की अविश्वसनीय ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर चलने योग्य सड़क बना दी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह सड़क चीन की तरफ मौजूद उनकी सबसे ऊंची सड़कों से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। पहले हमारे जवानों को बॉर्डर की फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने के लिए
हफ्तों का समय लगता था और कई बार खराब मौसम के कारण वहां राशन और गोला बारूद की भारी कमी हो जाती थी। लेकिन आज बीआरओ के जज्बे की बदौलत पक्की और मजबूत काली सड़कें सीधे जीरो पॉइंट तक पहुंच रही हैं। अब भारत के भारी मालवाहक ट्रक, क्विक रिएक्शन टीमें और ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों के मोबाइल लॉन्चर कुछ ही घंटों में किसी भी मोर्चे पर तैनात किए जा सकते हैं। दोस्तों, चीन की सबसे बड़ी और गहरी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है बिलासपुर लेह रेल प्रोजेक्ट। भारत अब हिमालय के पथरीले, ऊंचे और बर्फीले सीने को चीरकर एक ऐसी सामरिक रेल लाइन बिछाने जा रहा है तब में एक क्रांतिकारी बदलाव ला देगी। यह 498 किलोमीटर लंबी महा रेल लाइन इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जिसे देखकर पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेगी। इस रेल लाइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा विशाल सुरंगों के अंदर से होकर गुजरेगा, जो इसे न केवल दुश्मन के हवाई हमलों और मिसाइल अटैक से बचाएगा, बल्कि सर्दियों की भयंकर बर्फबारी से भी पूरी तरह सुरक्षित रखेगा। रिसर्च और डेटा बताते हैं कि यह रेल लाइन समुद्र तल से 5360 मीटर यानी लगभग 17,500 फीट की ऊंचाई तक जाएगी, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइनों की लिस्ट में सबसे ऊपर खड़ा कर देगी। इस रेल लाइन के रणनीतिक महत्व को जरा बारीकी से समझिए। युद्ध की स्थिति में एक सिंगल ट्रेन, हजारों टन भारी गोला बारूद, सैकड़ों मेन बैटल टैंक, फौजी गाड़ियां और हजारों सैनिकों को एक साथ सिर्फ एक ही दिन में लेह के आर्मी बेस तक पहुंचा सकती है। पहाड़ों पर ट्रकों की अपनी एक लिमिट होती है और हवाई जहाज से भारी सामान ले जाना न केवल बहुत महंगा पड़ता है, बल्कि खराब मौसम में बहुत रिस्की भी होता है। लेकिन यह रेल लाइन भारतीय सेना को एक ऐसी अजय शक्ति प्रोवाइड करेगी जिसका मुकाबला चीन की कोई भी सेना नहीं कर पाएगी। यह रेल लाइन हिमाचल प्रदेश के मंडी, कुल्लू, केलांग और उपशी जैसे महत्वपूर्ण सेंटर्स से होते हुए सीधे लेह तक पहुंचेगी। 2026 तक इसके शुरुआती और सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चीन ने अपनी तरफ तिब्बत रेलवे का जाल बिछाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत की यह विजय रेल चीन के हर एक मंसूबे को जड़ से खत्म कर देगी। भारत ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के हर एक संवेदनशील इलाके और दर्रे में ऑप्टिकल फाइबर का एक ऐसा घना जाल बिछाना शुरू कर दिया है जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारतीय सेना की पूरी संचार व्यवस्था एनक्रिप्टेड होगी और इसे चीन का कोई भी हैकर या इलेक्ट्रॉनिक यूनिट न तो हैक कर पाएगी और न ही इसे जाम कर पाएगी। हाई स्पीड इंटरनेट और सुरक्षित फाइबर लाइन की वजह से बॉर्डर की एक एक इंच की जानकारी रियल टाइम में सिर्फ कुछ ही मिलीसेकंड्स में सीधे दिल्ली के वॉर रूम और आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुंचेगी। इसके साथ ही भारत ने सीमा पर ऐसे स्वदेशी रडार सिस्टम और अत्याधुनिक थर्मल सेंसर तैनात कर दिए हैं जो चीन के तथाकथित स्टील्थ विमानों और उनके जासूसी ड्रोनों को उनकी अपनी सीमा के अंदर ही पकड़ लेते हैं। चीन हमेशा अपनी साइबर वॉर की ताकत और धोखे वाली तकनीक पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन भारत के इस फौलादी डिजिटल कवच ने उसकी इस ताकत को पूरी तरह से बेअसर कर दिया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारत की यह अभूतपूर्व और तूफानी तैयारियां चीन को उसकी असली औकात दिखाने के लिए काफी हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।